पूरी दुनिया में रहने वाले पाकिस्तानी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि पाकिस्तान का तिजारती दारुल हुकूमत सिंध के ख़जाने में तकरीबन 95% कंट्रीब्यूट करने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची आम मामूली शहरी सहूलियात से भी आरी है। लोगों के लिए क़यामत का माहौल है शहरी सहूलियात के हवाले से। ये भी सब जानते हैं कि इस इतने बड़े शहर में ये शायद दुनिया का वाहिद शहर है जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ के शहरी बरसों से खस्ता हाल धुआं उड़ाती हुई टूटी फूटी बसों में लटक कर या उनकी छतों पर सफ़र करने पे मजबूर हैं। ये वो मनाजिर हैं जो पाकिस्तान में भी कहीं नज़र नहीं आते, दुनिया में तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, रावलपिंडी हो, पेशावर हो, सब जगह बसें चल रही हैं, प्रॉपर बसें चल रही हैं। लेकिन कराची शहर का जो हाल है वो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं और मगर परवाह नहीं है, क्योंकि पिछले 13 बरस से सिंध पर हुक्मरानी करने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कराची का मास ट्रांजिट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट देने के ऐलानात तो दर्जनों किए हैं, मगर दूसरे ऐलानात की तरह जैसे कराची में कोई आपको सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है, सेफ सिटी प्रोजेक्ट यहाँ पे नहीं है, हत्ता कि यहाँ की गाड़ियों के लिए प्रॉपर नंबर प्लेट्स भी नहीं हैं। सड़कें टूटी फूटी है, कूड़े उठाने का निज़ाम नहीं है, ड्रेनेज सीवरेज का निज़ाम नहीं है। आधा शहर पानी को उसको ख़रीदना पड़ता है, अलहदा से टैंकर से पानी ख़रीदना पड़ता है। ये वो कैफियत है और इसी में वो ऐलानात जिसमें दर्जनों बार ये कहा गया कि कराची के लिए हज़ारों बसें आ रही हैं, सैकड़ों बसें आ रही हैं, अब आ रही हैं, तब आ रही हैं। और इस प्रोग्राम में ये दावे मुसलसल होते हैं और हम सालों से जो दावे हो रहे हैं, ये वादे हो रहे हैं और हम सालों से इस बदनसीब शहर की ये बिपता आपको सुना रहे हैं। और ये भी हकीकत है कि इस 13 साल में इन दावे और वादों के बाद एक भी नई बस नहीं चली, एक भी, नॉट वन। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई सिलसिला नहीं है। कराची के जख्मों पर नमक पाशी का अब एक नया मंसूबा सामने आया है। लोगों के लिए यकीनन ये बिलबिला देने वाली बात है कि अब सिंध हुकूमत ने फैसला किया है कि किसी खटारे में 15 साल पुरानी जो बसें पड़ी हुई हैं, नाकाबिल इस्तेमाल बसें, उनको चलाया जाएगा और कराची को ये तोहफा देने का फैसला किया है। बाकायदा सिंध काबीना ने 2 हफ्ते कबल 9 दिसंबर को वज़ीर आला मुराद अली शाह की सदारत में सूबाई काबीना ने KMC की 66 खटारा CNG बसेज हैं उनको मरम्मत करने का हुक्म दिया है और उससे कराची को तोहफा देने का फैसला किया है। गोया कि वो सैकड़ों हज़ारों बसें जो कि कराची को दी जानी थी, उसके बदले अब ये फैसला किया गया है कि 15 साल पुरानी खटारा बसें कराची के सड़कों में चलाई जाएंगी। सरकारी एलामिये के मुताबिक ये बसें 5 साल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप माहिदे के तहत प्राइवेट ऑपरेटर्स के तहत चलाई जाएंगी। गोया कि इन खटारा बसों के लिए भी एक प्राइवेट पार्टनर ढूंढने की कोशिश की जा रही है और प्राइवेट पार्टनर जहां होता है उसके जो निज़ाम चलता है सिंध में वो किसी से छुपा नहीं है। कराची की साबका शहरी हुकूमत ने कुल 75 CNG बसें 15 बरस पहले खरीदी थी। उन्हीं की कहानी है, 15 बरस पहले खरीदी थी, जिनमें से तकरीबन आधी बसें 8 साल पहले ही खराब हो गई थी, उनके टायर चोरी हो गए थे, ईंटों पर खड़ी हुई सीटें, पुर्जे, हत्ता के इंजन तक गायब हैं, जबकि बाकी आधी बसें 5 साल पहले चलने के काबिल नहीं रही। हमें बताया गया है कि 75 में से 9 बसें मुख्तलिफ इदारों को अतिया कर दी गई हैं। बाकी कई साल से खड़ी 66 खंडर बसों को चलाने की तैयारी की जा रही है। खंडर बसें कराची को चलाने की तैयारी की जा रही है। सूबाई काबीना ने बिलाखिर ये फैसला कर लिया है कि कराची को बसें दी जाएं। कराची के शहरियों की खिदमत में दोबारा पेश की जाने वाली ये बसें इस वक्त किस हाल में हैं? ये बसें जो कराची की नसीब में दी जा रही हैं, उनको चलाने के लिए हुकूमत सिंध का प्लान क्या है? आइए हम आपको ले चलते हैं उस खंडर में जहां पर ये बसें मौजूद है। हमारे नुमाइंदे खुसूसी इख्तियार खोकर इस रिपोर्ट में ये दर्दनाक कहानी आपके सामने रखेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अच्छी सहूलत से महरूम कराची के शहरियों के लिए हुकूमत सिंध ने बसें फराहम करने का एक नया ऐलान किया है। वो बसें कौन सी हैं, आइए आपको दिखाते हैं। ये है वो बसें जो आज से 15 साल पहले शहरी हुकूमत कराची ने खरीदी थी। ये CNG बसें हैं और ये तकरीबन 10 बरस तक कराची की सड़कों पर चलती रही और पिछले 5 बरस से ये बंद खड़ी हैं। और इनमें से कुछ बसें तो ऐसी हैं जो 7-8 बरस पहले से ही ख़राब हो चुकी थी। अब इन बसों को दोबारा ठीक करके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सड़कों पर चलाने का ऐलान किया गया है। बसों का हाल क्या है, आइए आपको दिखाते हैं।
ये बसों को ईंटों पे खड़ा किया गया है। कहाँ पे लकड़ी का टुकड़ा, ये लकड़ी का टुकड़ा है। ये दरवाज़ों का हाल है। सुरजानी कोरंगी सुरजानी रूट पर चलती रही, अपनी उम्र ख़त्म कर दी, खिदमत की कराची के शहरियों की तकरीबन 10 साल तक। अब ये ख़त्म हो गई। अब इस गड़े मुर्दे में दोबारा जान डाली जाएगी ताकि ये दोबारा इस शहर के शहरियों की खिदमत कर सके। देखिए ये एक और बस है, बस तो नहीं है लेकिन ये बस का ढांचा है। ये गाड़ी के इंजन का एक हिस्सा मतलब निकाल के यहाँ रस्सियों से बांध दिया गया है और ये तो बिल्कुल दबा है ना, बर्बाद है। ये गाड़ी के इंजन का एक हिस्सा यहाँ से निकाल कर वहाँ पर फेंक दिया गया है। इस हिस्से को गियर बक्सा कहते हैं और ये हिस्सा बस के पूरे निज़ाम को, इंजन के पूरे निज़ाम को चलाता है और उसका हाल आपके सामने है। अब इसको दोबारा उठा के यहाँ पर फिट किया जाएगा और इस गड़े मुर्दे में जान डालने की कोशिश की जाएगी। ये इंजन बनेगा और ये गाड़ी फिर चलेगी और कराची के शहरी इसमें सवार होकर फिर अपनी मंजिलों पे जाएंगे। अब देखें है इस गाड़ी का कोई हाल है, कोई चलने के ये काबिल? ये सिर्फ कबाड़ है बेसिकली। अमली तौर पे अगर देखा जाए तो ये पूरा कबाड़ है। KMC की इंतजामिया पिछले 5 बरस के दौरान 3 बार टेंडर कर चुकी है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कोई प्राइवेट ओनर आकर इन बसों को ले ले, लेकिन कोई भी प्राइवेट ओनर आगे नहीं आया। अब ये देखना है कि इस बार हुकूमत इस कोशिश में कामयाब होती है कि नहीं। बताया गया है कि इन बसों के अलावा कुछ बसें KMC के गुलशन इकबाल में वाक़ सिटी वार्डन हेडक्वार्टर में भी मौजूद हैं और दावा किया जा रहा है कि वो बसें इन बसों से कुछ बेहतर कंडीशन में हैं। आइए वहाँ चलते हैं और देखते हैं कि उनका क्या हाल है। अब इनको रंगो रोगन करके बिल्कुल और नई चादर चढ़ा के रंग की और नई दुल्हन बना के कराची के शहरों के लिए पेश किया। हाँ, इसमें मेंटेनेंस तो करनी पड़ेगी इनको जी। ये तो देखे ना, ये इसका तो ये पूरा बानेट पूरा ये टूटा हुआ है ना। बिल्कुल मेंटेनेंस तो चाहिए ना इनको जी। 15 साल पुरानी बसें, जाहिर है 15 साल पुरानी बसें हैं, 15 साल पुरानी। सर इसमें पीछे रास्ता भी। ओहो, इसमें तो कुत्ता बैठा हुआ है यार। इसमें तो कुत्ता बैठा हुआ है। थोड़ा इसको जोड़ दूंगा तो ये टूट जाएगा। देखिए हाल इसका यही है ना, देखिए ना पूरा ये। बसों की हालत आपने देख ली। अब चलते हैं एडमिनिस्ट्रेटर KMC के पास और उनसे पूछते हैं कि उनके पास इन बसों को दोबारा चलाने के लिए कौन सा प्लान है। ये जितनी भी बसें हैं कोई भी आउटसोर्स होनी है तो वो 1 साल के लिए नहीं होनी है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होनी है, जिसके अंदर रिहेबिलिटेशन से लेकर उसकी फिर रनिंग और उसके बाद रेवेन्यू जनरेशन, ये सारी चीज़ें आएंगी। हमारी रिक्वेस्ट ये है गवर्नमेंट ऑफ सिंध से कि अप्रूवल दे दें कि हम बियॉन्ड 1 ईयर जो है आउटसोर्सिंग के लिए कोई प्लान कर सकें। जैसे ही वो अप्रूवल आ जाती है तो फिर हम इसका बाकायदा प्लान तैयार करेंगे किस तरह से हमें आउटसोर्स करना है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची के दावे अपनी जगह पर, लेकिन देखना ये है कि ये बसें कराची की सड़कों पर दोबारा कब आती हैं। इससे भी अहम बात यह है कि मुल्क को सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले और पूरे मुल्क को पालने वाले कराची के शहरियों के लिए हुकूमत के पास ये बसें जाके बची हैं। इससे बड़ी नाइंसाफ़ी क्या हो सकती है। ये कराची के नसीब में जो मिला है, जो हुकूमत सिंध ने बिल आखिर फैसला किया है कराची को देने का, ये आपने उसकी तस्वीर देखी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कराची के ज़ख्मों पे सबसे संगीन नमकपाशी है जो हुकूमत सिंध कर रही है, क्योंकि वो वादे हमारे कानों में भी गूंज रहे हैं और हमारे तमाम नाजरीन के कानों में गूंज रहे हैं, जो सिंध हुकूमत के वज़रा मुसलसल हमारे इस प्रोग्राम में करते रहे। 1 दर्जन बार 1 दर्जन वादे हैं।
میری کوشش یہ ہوگی کہ میں ودن 90 days کوشش کریں کہ بسز یہاں پہ آ جائیں. 1000 buses ودن 60 days جو کراچی میں انشاءاللہ 60 بسیں آئیں گی. ہم انشاءاللہ 90 days میں کراچی کی بسز ہم لے کے آ کے اسٹارٹ کر کے آپ کو دکھائیں گے. جولائی کے اینڈ تک انشاءاللہ ہزاروں بسیں کراچی شہر میں نظر آئیں گی. بسز کا 630 یا 20 کے قریب جو بسز ہیں وہ 1.5 یا 2 ماہ میں انشاءاللہ روڈ پہ ہوں گی. کراچی والوں کو وہ بس کب دیں گے آپ؟ یلو لائن اور ریڈ لائن شروع ہو رہی ہیں اسی سال میں انشاءاللہ ان کا آغاز ہو جائے گا. پوچھ رہا ہوں بس کب آ رہی ہے کراچی میں سر؟ بس کب آ رہی ہے؟ دیکھیں جو روٹین میں بسز آنی ہے مختلف انٹر سٹی اس کی تفصیل تو آپ کو ٹرانسپورٹ منسٹر دیں گے, اس پہ وہ کافی کام کر رہے ہیں. سعید غنی صاحب ٹرانسپورٹ منسٹر بھی چینج ہو گئے, مگر وہ کیا آپ سے مجھے یہ بتائیے کہ اب ہم بس کے بارے میں نہ آپ سے پوچھیں اور یہ ختم کہانی ایک بار ختم تو کرے نا, اتنے سالوں سے بتا رہے ہیں اب یہ نہ پوچھیے گا. دیکھیں اس کی انفارمیشن میرے پاس اس وقت نہیں ہے, لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ اس پہ کام کر رہے ہیں اور اب میں آپ کو ڈیٹ نہیں دے سکتا ہوں, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جلدی آ جائیں گے. بہرحال کراچی والوں کے لیے تھوڑا سا سہارا یہ ہے کہ اس قسم کی اس طرح کی بدترین بے حسی کم از کم وفاق میں عمران خان حکومت نہیں دکھا رہی, اور اس کے لیے کل بہت بڑا ایک انیشیٹو ہوا ہے. کراچی کے اشک شوئی کے لیے ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے. کل وزیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کی سربراہی میں ای سی سی کی رابطہ کمیٹی نے 1117 ارب روپے کے کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کی اصولی منظوری بھی دی. اس پلان کے تحت شہر میں کراچی شہر کے اندر سڑکیں, سیوریج, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ, صاف پانی کی فراہمی اور ٹرانسپورٹ کے مسائل حل کرنے کے انیشیٹوز ہوں گے, اور پلان کے متعلقہ شعبوں کی حتمی منظوری ایکنک اور وفاقی کابینہ سے لی جائے گی. دراصل پوری ریاست پاکستان ملک کے معاشی دارالحکومت کراچی کے انفراسٹرکچر اور معاشی و کاروباری بحالی کے منصوبے کو عملی شکل دینے کے لیے کوشاں ہیں, اور حکومت سندھ کا جو بھی رخ رہا ہے, مگر ہم نے دیکھا حالیہ دنوں میں وزیر اعظم عمران خان, چیف جسٹس اور پاکستان جناب جسٹس گلزار احمد, آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ, پوری ریاست کراچی کے آنسو پوچھنے کے لیے کم از کم کمر بستہ تو نظر آئی. کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کے سلسلے میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بھی میٹنگ میں شرکت کر چکے ہیں, کرتے ہیں. کسی صورت سے کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کا فریم ورک جو ہے اس پر عمل درآمد ہو سکے. 1117 ارب روپے کے 100 منصوبے 3 مراحل میں مکمل ہوں, اور اس کا مطلب یہ کہ وفاق جو ہے وہ اپنی کوشش کرے کسی انداز سے کہ ان منصوبوں کو پورا کرے, لیکن حکومت سندھ کہیں دور دور تک نظر نہیں آ رہی ہے. اس تازہ ترین صورتحال پر بات کرتے ہیں, اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں ذرائع کرم گورنر سندھ جناب عمران اسماعیل. بہت بہت شکریہ گورنر صاحب. یہ کیفیت ہم نے ایک بار پھر کراچی کے ساتھ رکھی, یہ بپتا ہم آپ کے ساتھ بھی مسلسل روتے رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کراچی کی ریپرزنٹیٹیو جماعت ہے, ایم کیو ایم کے ساتھ آپ کو سب سے زیادہ ووٹ ملے, آپ کو سب سے زیادہ سیٹس ملی, کراچی نے آپ کو ووٹ دیا. یہ حکومت سندھ جو ہے یہ 15 سال پرانی جو کباڑ بسیں جو ہیں وہ سڑکوں پہ لانے کا ارادہ کر رہی ہے, اور یہ جو وعدے ہم نے پھر سنوا دیے وہ سارے خاک ہو گئے ہیں. جو گرین لائن وغیرہ کے معاملات تھے جو وفاقی حکومت کر رہی ہے وہ اب کہاں ہیں گورنر صاحب؟ بہت شکریہ کامران بھائی. ابھی جو آپ نے رپورٹ پیش کی یہ بسوں کے بارے میں, یہ انتہائی افسوسناک, افسردہ اور رنجیدہ چیز ہے, اور دیکھ کے افسوس ہوتا ہے کہ وہ کماؤ پوت شہر پاکستان کا جو پاکستان کی اکانومی جس کے اوپر بیس کرتی ہے, اس کو یہ کباڑ بسیں جو ہیں اس کے نصیب میں رہ گئی ہیں, اور اس کے لوگ اسی طرح جیسے وہ جاتے ہیں چھتوں پہ چڑھ کے اور ٹوٹی پھوٹی بسوں میں, وہ اسی طرح خوار ہو کے اپنے کاموں پر جایا کریں گے. اور یہ بسیں میں اٹس اے جوک ود کراچی, یہ بسیں نہیں ٹھیک ہونے والی. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سندھ حکومت کو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے, نئی بسیں ان کو کراچی کو خرید کر دینی چاہیے. کراچی ڈیزرو کرتا ہے یہ سارا کام. نمبر 2, یہ جو آپ نے سوال کیا گرین لائن کا, وہ میں آپ کو بتا دوں کہ جی کل ہم فائنلی کانٹریکٹ سائن کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. جب ہم نے بڈنگ کی تھی تو ایک بڈر کورٹ میں چلے گئے تھے, حالانکہ ان کی بڈ کم تھی, بٹ وہ الحمدللہ کورٹس نے پہلی پیشی میں ان کو فارغ کیا, اور ہم نے پھر یہ کانٹریکٹ ایگزیکیوٹ کیا, اور اس کو ہم ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہیں کہ یہ اس کی جو پروڈکشن ہے وہ تو شروع ہو گئی ہے, اور اس کی جو ڈیلیوری ہے وہ گرمیوں میں انشاءاللہ
यहाँ बसें आएंगी और इसमें आप और हम इसमें सफ़र कर पाएंगे। ये बसें देख के कराची वालों का दिल खुश हो जाएगा कि कोई चीज़ कराची में ऐसी आई है कि एक आम आदमी भी एक तमीज़ की सवारी में जाकर सफ़र कर सकता है जैसे दुनिया में होता है। हमने जो फायर टेंडर्स किए थे वो उसकी तारीख हमें एस्टिमेटेड डेट हमें उसकी 20 जनवरी की मिली है। 50 फायर टेंडर्स और प्लस 2 बाउजर्स कराची पहुंच रहे हैं। ये भी कराची वालों के लिए एक बड़ा तोहफा है, क्योंकि मैंने जब फायर डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग की तो मुझे पता चला कि पूरा कराची इस वक्त 11 फायर टेंडर्स के ऊपर चल रहा है। 11 फायर इंजन्स हैं KMC के पास जो वर्किंग कंडीशन में है। बाकियों की हालत तकरीबन वैसी है जैसी आपने बसें दिखाई हैं, वो उसी तरह से वहाँ पे पार्क हैं। इसका पार्ट उसमें और उसका पार्ट उसमें लग रहा है वो स्पेयर पार्ट्स की तरह यूज़ होती हैं। हमने तमाम जो एसोसिएशंस हैं, करंगी एसोसिएशन, लांडी एसोसिएशन, फेडरेशन, KCCI, सारी तमाम हमने एसोसिएशन के साथ मिलकर ये मुआहिदा किया है कि उन्हें हम ये जिम्मेदार ठहराएंगे इनकी देखभाल का। और हाँ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट बात है गवर्नर साहब, क्योंकि मैं पूछने वाला था कि क्या फिर ये आप 50 बिल्कुल ब्रांड न्यू फायर टेंडर्स मंगा के हुकूमत सिंध के हवाले कर देंगे कि एक बार फिर वो ढेर जो फायर टेंडर्स का ऑलरेडी वहाँ मौजूद है उसमें इसको इजाफा कर दें और इसी अंदाज से चलाएं? क्योंकि इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि अब ये 50 वफाकी हुकूमत भेज रही है, तो ये फिर ये चलेंगे कैसे, ऑपरेट कौन करेगा इन्हें? ये कामरान भी मैंने आपसे अर्ज किया कि इसमें हमने कोशिश ये की है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप टाइप हम बनाए, यानी पैसा तो वफाक ने 100% इसमें लगाया है। इसकी 3 साल की हमारे पास वारंटी भी है, सेल्स इसकी सर्विस ऑफ पार्ट्स स्पेयर्स की और मेंटेनेंस की भी हमने उनको 3 साल का दिया है इसमें। लेकिन एक्चुअली कोई उसकी मालकी करने वाला नहीं होता। जब ये वहाँ KMC के हवाले हो जाती हैं और उसके बाद ये उनके वेयर हाउस में खड़ी हो जाती हैं तो फिर इनकी मालिक या मालकी करने वाला कोई नहीं होता। तो हमने तकरीबन 13 ऐसी यहाँ पर मौजूद हैं तंजीमें जिनके साथ हमने ये मुआहिदा किया है कि वो 2-2 फायर टेंडर्स उनके अपने पास पार्क करेंगे। फायर डिपार्टमेंट उसका इंचार्ज होगा, वहाँ पे फायर उसकी जो एग्जीक्यूशन है वो फायर डिपार्टमेंट के पास ही होगी। लेकिन ये इदारे इन चीज़ों की देखभाल भी करेंगे, इनके फ्यूल का भी ख्याल रखेंगे जो कि वफाक ही दे रहा है, फ्यूल का भी ख्याल रखेंगे और इसकी जो जिम्मेदारी है इसकी मेंटेनेंस की, यानी सिर्फ इसकी मालकी की, वो ये इदारे करेंगे। गवर्नर साहब, ये जब गर्मियों में जब ये ग्रीन लाइन ऑपरेशनल होगी तो ये कितने स्ट्रेच पे चलेगी? कामरान भाई, ये तकरीबन 26 किलोमीटर का रास्ता बनता है और ये पूरा इस पे फुल स्ट्रेच पे ही चलेंगी। 80 बसों का हमने ऑर्डर कर दिया है। 100 से ऊपर कुछ आते हैं लोग उसके अंदर, तो ये आप समझ लें कि 800 लोग इसमें एक टाइम में सफ़र कर रहे होंगे। 80 बसें जब रोड पर होंगी, 40 जाने के लिए और 40 आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया गवर्नर साहब। ये ट्रांसपोर्ट का मामला हो गया, लेकिन बहुत अहम इशू है वो ये कि कराची के जो कंस्ट्रक्शन के मामलात हैं, जो वज़ीर आज़म का कंस्ट्रक्शन पैकेज है, हर कोशिश के बावजूद, प्राइम मिनिस्टर की 36 मीटिंग्स के बावजूद, चीफ सेक्रेटरी सिंध के 36 वादों के बावजूद कराची में ये अप्रूवल्स नहीं हो रही हैं। बिल्डिंग्स की 400 अप्रूवल्स जमा हो गई हैं। 4 महीने 5 महीने में सिर्फ 18 अप्रूवल हुई है। सिंध इसके सामने आके खड़ा हो गया है और ये बहुत अहम मामला है। इस पर मुझे आपसे बात करनी है। हमारी सेंसस का भी इशू आपके साथ डिस्कस करना है। मेरे साथ